स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे चौथे पार्ट की, टाइगर किंग की। टाइगर किंग के 3 पार्ट में बना चुका, मतलब तीसरा पार्ट है, 2 महीने एक बना दिया था। चौथा पार्ट यानी पढ़ने में। अभी तक कहानी में हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो एक अंग्रेज अधिकारी से अपने राज्य को बचाते हैं, किस तरीके से वो टाइगर से नंगे हाथ लड़ते हैं बिना हथियार के, लेकिन हर बार कौन जीत रहा है? टाइगर किंग। अब आगे की कहानी। द महाराजा's टाइगर हंट continued टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा की जो टाइगर हंट थी वो आराम से फुल सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट होती जा रही थी। मारे जा रहे थे वो मतलब उसको बाघों को। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर। 10 साल के अंदर ही उन्होंने कितने टाइगर मार दिए थे? 70। ठीक है। एंड देन और फिर एन अनफोर्सिन जो दिखता नहीं है, हर्डल यानी होता है रुकावट, ब्रोट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। उसका मिशन रुक जाता है। स्टैंड स्टिल यानी होता है स्थिर हो जाता है। जैसे मान लो अभी मान लो अपन काम कर रहे हैं और एक न दिखने वाला चीज आ जाए। और न दिखने वाली चीज क्या थी कि जो पॉपुलेशन थी टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी प्रतिबंधपुरम में, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हु नोज, कौन जानता था कि वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि क्या पता टाइगर परिवार नियोजन के प्लान में आ गए हो, हमारे दो ही वाली शिक्षा में चल रहे हो, है ना, या फिर कमिटेड हाराकार, या फिर क्या कर रहे हो भाई, खुद ही मर रहे हो। हाराकार ये नहीं भाई सुसाइड वगैरह, कोई बीमारी हो जाना उससे, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, और या फिर प्रतिबंधपुरम राज्य से भाग रहे हो। इसलिए बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली, जैसे कि वो अलोन, कि वो किसके द्वारा मार जाना चाहते हैं, केवल कि हम राजा से नहीं मरे, हम तो ब्रिटिश वालों से मरेंगे, इसलिए वो भाग रहे वहां से। वन डे, अब ऐसे माहौल चलता रहा। अब कई दिन हो गए, 70 पे अटक गई गाड़ी। अब जब 70 पे अटक गई गाड़ी तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ? महाराजा का टेम्पर बढ़ेगा, भयंकर बढ़ गया महाराजा का टेम्पर। ठीक है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन का सेंट फॉर का मतलब होता है, सेंट फॉर होता है बुलाना, ध्यान रख लेना। सेंट और फोर, सेंट मिस होता है भेजना, फोर मिस होता है के लिए, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इट बिकम फ्रेजल वर्ब। ये क्या बन जाती है? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो फ्रेजल वर्ब देती है अर्थ अलग। तो सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। तो उन्होंने दीवान को बुलाया, और दीवान को बुलाते बोला, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. brandishing होता है गन दिखाते हुए, ऐसे अपनी जो बंदूक थी। अब उस जमाने में 2 नाली होती थी। 2 नाली मतलब डबल बैरल, 2 बैरल होते ना, 2 गोलियां एक साथ चलती। पबजी खेला हुआ तो पता होगा। तो उसको दिखाते हुए, उसको दीवान साहब की तरफ ऐसे करते हुए, दीवान साहब, तो क्या तुम्हें पता है कि इस बंदूक से भी मेरे को 30 टाइगर और मारने, 30 मारने और तब जाके 100 होंगे। तो बेचारा डर गया। उसने जैसे उसकी तरफ बंदूक देखी तो वो अचंभित हो गया, हिचकिचा गया, असमंजस की स्थिति में आ गया। उसने सोचा ये टाइगर समझ रहे मेरे को। तो बोलता है, शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन को देखकर डरते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान जोर से चिल्लाया, योर मेजेस्टी, आपकी महानता, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूं, आप मेरी तरफ बंदूक क्यों कर रहे हो, इसको दूर करो मेरी तरफ से। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर? टाइगर किंग ने कहा, कौन ने तुमसे कहा कि तुम टाइगर? किसने कहा? बता, नाम बता उसका। कि ना खींच तू टाइगर से, तू टाइगर कौन भाई भी आज? तो बोलता है, नो नो नो, आई एम नॉट अ गन, मैं तो गन भी नहीं हूं। तो इसने सोचा कि टाइगर कौन, तो गन गन खेल रहा होगा मसूद, तो गन भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, न तो तुम टाइगर हो न गन हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैं आपको एक अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पे बुला के लाया। आपको बुलाने का कारण मैं बताता हूँ कि क्या है। देखो क्या कारण है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय किया है कि मैं ब्याह करूंगा। अब उसने सोचा कि मुझसे ब्याह करेगा, ये लेकर मैं बुलाया, है ना। होगा दिमाग खराब हो गया, इस पे और टेंशन होगी। द दीवान बिगन टू बेबल इवन मोर। बेबल नहीं होता है बड़बड़ाना, डर जाना, परेशान हो जाना। क्या बोलता है? योर मेजेस्टी, आपकी महानता, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास तो पहले से ही 2 वाइफ्स हैं, 2 औरतें मेरी। हाँ, इफ आई मेरी, अगर मैं तुमसे ब्याह कर लूंगा तो फिर उनका क्या होगा? इसने सोची कि मेरे से ब्याह करेंगे, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं था। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों ब्याह करूंगा? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे क्या चाहिए? मुझे टाइगर चाहिए। टाइगर से हमारा मतलब, तो टाइगर चाहिए मुझे। अब इस पे दीवान ने और सोचा कि टाइगर चाहो से को मतलब ये टाइगर तो ब्याह ना कर रहे हैं, एक तो टाइगर से ब्याह कर ले। हाँ, योर मेजेस्टी, आपकी महानता, प्लीज थिंक इट ओवर, इस पे सोचो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पुराने
पूर्वजों ने तलवार से शादियां की है। इफ यू लाइक, अगर आप चाहें तो मेरी द गन, इस बंदूक से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। आप जैसा टाइगर किंग बहुत है हमारे लिए इस स्टेट के लिए। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी टाइगर क्वीन, भाई एक नादी नमटा देगी। हाँ, द महाराजा गेव अ लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, बहुत जोर से उसे मारा गया। अरे क्या गजब बात कर रहे हो आप। हाँ, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कि मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा ब्याह, मेरे को ब्याह किससे करना है। मेरे को ब्याह ना तो देखो टाइगर से करना है, न मेरे को गन से करना है। मेरे को किससे करना है ब्याह? एक औरत से, हमारे जैसी महिला या लड़की से। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स, स्टेटिक्स बोलते हैं आंकड़े, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट। आसपास के जितने भी नेटिव स्टेट्स हैं, आसपास के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है टाइगर की, ये पता करो पहले। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली और स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और फिर ये पता करो कि उस लार्ज टाइगर पॉपुलेशन वाले राज्य में कोई कुंवारी लड़की है नहीं है, शाही खानदान। किसमें? शाही खानदान में, रॉयल शाही खानदान। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने ऑर्डर फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, और उनके बढ़िया छोरी मिल गई। एंड फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसमें टाइगर की संख्या भी फुल थी। अब छोरी भले आंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, उससे उनको मतलब था ही नहीं। मुझे क्या चाहिए? टाइगर, मुझे टाइगर मारना था। तो उसने ब्याह कर लिया। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब कभी भी अपने ससुराल जाते, 4-5 टाइगर, 5-6 टाइगर निपटाया। हाँ, जुआरी के तौर पे उनकी क्या नाम से उनके मुंडे और उनकी चमड़ा ले आते। ठीक है, तिलकड़ा, इक्यावन रुपया। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन एडोन, एडोन इन्हें होता है सजा देना, द वॉल ऑफ रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम पैलेस। प्रतिबंधपुरम महल के रिसेप्शन हॉल में 99 टाइगर्स की स्किन चढ़ चुकी थी। यानी कितने टाइगर मार दिए राजा ने? 99। ठीक है, और 5th पार्ट है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और फिर इसको अपन रोक देंगे, अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अब क्या हो भैया, जब 99 बच गए, मतलब 99 हो गए पूरे, एक बच रहा है बस, ओनली वन सिंगल बीस्ट। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की जो एंजाइटी थी, व्याकुलता जी, चिंता जो थी, वो बढ़ती जा रही थी, भयंकर तरीके इस स्तर पर पहुंच गई, बड़े स्तर पर, और उन्हें टेंशन होती। जब एक बच रहा था केवल 100 में से, 100 गोने में कितने बच रहे थे? केवल एक। He had this one thought during the day and the same at the night। और यही सपना आता था उनको, दिन में सोचते भी वो टाइगर के बारे में थे, शाम को रात में भी सोचते हुए टाइगर के बारे में थे। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और अब ससुराल में भी टाइगर की संख्या क्या होगी? खत्म होगी, खत्म। अब भाई साहब एक बच रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा। खुद के राज्य में पहले खत्म हो चुके हैं, औरों के राज्य में, यानी ससुराल वाले राज्य में आप कितनी ब्याह करोगे और कौन करोगे बार बार ब्याह? पीछे लगे ब्याह कर माम भाई। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। कहीं भी टाइगर नहीं मिल रहा था, किधर भी नहीं मिल रहा था। इधर भी देखो, इधर भी देखो, तो सब जगह देखो, कहीं टाइगर ही नहीं मिल रहा। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, केवल एक ही चाह रहा था। इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो उस जानवर को मार देते, द महाराजा वुड हैव नो फियर स्लेव, फिर महाराजा की कोई डर नहीं था। ही कुड गिव अप द टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। हो सकता था कि वो टाइगर हंटिंग पूरी तरीके से छोड़ दें, फिर वो एक साधु बन जाए और टाइगर को पाल लें। टाइगर मेरा टाइगर, फिर मारना नहीं था उनको। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन सबको पता था, उसको भी पता था कि अंतिम टाइगर के साथ में उनको क्या होना था, ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक लड़ना था। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि जैसा कि लेट नहीं होता है मरा हुआ, स्वर्गीय चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, निपट गया वो। यानी देखो, भविष्यवाणी करने वाला है, खुद का भविष्य नहीं पता पड़ रहा है और मर गया वो। Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100। ये बोला था उसने, याद हो तो आपको भी याद होगी लाइन, कि 99 टाइगर मारने के बाद 100वें टाइगर से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा राजा। ट्रू इनफ, वास्तविक बात, सत्य बात थी। आज एक बार बताऊं, सत्य बात है। अपने को कहते हैं ना, सांप को कभी दोस्त मत बनाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि सांप में एक चीज है और वो है धोखा देना। सांप हमेशा, वो गाने सुनी, एक किसान रहता है, हाँ, वो अपने खेत से आता रहता है। उसने एक सांप देखा ठंड के मौसम में, सांप बेचारा ठिठुर गया था, कदे जम गया था यूं करके। हाँ, उसने सोचा सांप को मैं बचाऊंगा। वो अपने सांप को लेके आ गया अपने घर पे, चूल्हे के पास रखा। थोड़ी देर गर्मी बाद में सांप सही हुआ, वहां पे किसान का बच्चा खेल रहा था, उसने उसको डसने की सोची। फिर किसान लाया एक लठ और उसने सांप को डसा।
मतलब फिक्स ही है, आप प्रवृत्ति नहीं बदल सकते किसी की, इसको समझना। बहुत बड़ा नेचर बात बता रहा हूँ। अगर कोई गुस्सैल व्यक्ति है तो ऑब्वियसली उसका गुस्सा रहेगा वो। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने वाला है, चोरी करना उसको एक लिप्त एक आदत हो गई, तो देखो ना, आप देखो जेल में रहने के बाद भी तो कहाँ सुधरते हैं लोग, क्यों नहीं सुधरते? एक तो सोसाइटी सुधर नहीं देती। सोसाइटी एक बार अगर कोई बंदा जेल चला गया ना तो फिर वो अपराधी हो जाता है परमानेंट। जो कि एक बार बताओ, जब 7 साल की सजा होगी किसी भी केस में, या 8 साल की होगी, 10 साल की होगी, तो उस कर्म जो कर्म उसने बुरा किया था वो तो हो गया ना फिनिश। तब तो सोसाइटी को काम पे रखना चाहिए ना उसको, नहीं रखती को सोसाइटी। सोसाइटी तू जेल से आएगी, तू आउट आएगी, बच्चा। अच्छा, तो गांधी भी इतना सपोर्ट ना करनी चाहिए, गांधी को भी नहीं करना चाहिए। गांधी भी तो करना, कितनी बार गया जेल है? नहीं, प्रश्न वही तो है, अपनी अपनी थिंकिंग है ना। भगत सिंह और कितनी बार गए जेल, उनको करो सपोर्ट, वही तो करेगा उनने। हाँ, वैसे थिंकिंग है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर क्या है, एक खतरनाक जानवर है। सेवेज नहीं होता है, खतरनाक, जंगली। वन हैड टू बी वेरी अबाउट इट, इसके बारे में हर एक व्यक्ति को एक सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर फाउंड, लेकिन 100 टाइगर था कहाँ, ये किसी को पता ही नहीं था। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर, कि भाई एक जिंदा टाइगर लाइव टाइगर ढूंढने से बढ़िया दूध ही मिल रहा था उसे, यानी उसका दूध ढूंढना आसान था, जिंदा टाइगर नहीं मिल रहा था। थस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, बेचारा महाराजा इसी के माध्यम से क्या हुआ, निराशा में चला गया, दुख में चला गया। ग्लूम यानी था दुख। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द डेड ग्लूम, फटाफट से वो खबर आ गई। कौन सी खबर? कि भाई साहब टाइगर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं पे शिपें गायब हो रही है। शिपें यानी भेड़। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिलसाइड विलेज, एक पहाड़ी वाले गांव की तरफ से, एक पहाड़ी वाले गांव की तरफ से क्या हो रहा था, भीड़ गायब होने लग गई। अब भीड़ गायब हो रहा है दो स्थिति में, दो स्थिति में गायब होती थी, या तो टाइगर खा रहा है, या फिर वीरस्वामी नेकर और कौन था, खादर मियां साहब, ये दो बंदे खा रहे हैं। ये फेमस थे। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, असर्टेन्ड निश्चित करना, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियां साहब और वीरस्वामी नेकर, कि भाई सबसे पहले तो ये निश्चित किया गया कि ये काम किसका नहीं है, खादर मियां साहब और वीरस्वामी नेकर का नहीं, क्योंकि ये दोनों फेमस थे। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिक होल, इनकी एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी क्या थी, पूरी भीड़ निपटा देते थे, गायब कर देते थे, खा जाते थे। स्वेलो नहीं था निकलना। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, निश्चित रूप से तो फिर कौन काम कर रहा था, टाइगर। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म महाराजा, द विलेजर्स भागे, फटाफट से भागे भागे गए, कहाँ गए, महाराजा के पास। द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes from that village and set out on the hunt at once, कि महाराजा ने डायरेक्टली जैसे खबर सुनी और उन्होंने, वही तो मैंने कहा, कभी गुस्से में, कभी ज्यादा प्यार में, कभी कोई प्रॉमिस मत करना। बताऊंगा इसका रीजन, कि महाराजा ने डायरेक्टली कह दी कि तुम्हारा 3 साल का लगान माफ है ना, अब यहाँ लगाओ निशान, और यहाँ से पढ़ेंगे अपन बाद में। मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि कभी भी गुस्से में और कभी भी आप किसी भी वेग में, वेग होता है ना, वेग, एक्साइटमेंट, कभी दुख में कोई डिसीजन मत लो, कभी गुस्से में कोई डिसीजन मत, कोई हंसी में कभी मत लो, कभी प्रेम में कभी मत लो। अब प्रेम में क्यों मत लो, पता है ना आपको राम भगवान को वनवास क्यों हुआ? केकई भाई, केकई उनकी मम्मी, केकई ने दो प्रोमिस रिडीम बाद में कराने थे। उन्होंने क्या कहा, केकई ने, केकई एक दिन केकई कहते दांसू लगे, कहते चार, तो दशरथ भाई ने कहा कि यार मैं बहुत खुश हूं तुमसे, मांगो क्या मांगती, तो कि मैं 2 वरदान मांगूंगी, लेकिन अभी नहीं मांगूंगी, बाद में मांगूंगी। ठीक है भाई, बाद में मांग लेना। अब उस दिन खुश था भाई दशरथ भाई, दशरथ भगवान खुश थे। तो राम भगवान है तो ऑब्वियसली उनके पापा भी भगवान ही, वो खुश थे। उन्होंने कहा ठीक है, दिए तुझे 2 प्रोमिस, अब वो रिडीम वाला जेब में रख लिया, पॉकेट में 2 प्रोमिस रख लिया, कभी भी यूज कर सकूँ मैं। अब जैसे ही ये समा आया कि भाई राम भगवान को रास्ते लिखो, राम भगवान राजा बनेगा, ठीक है, उसी समय उसने क्या करा, दरार खाट, ये रे मेरे 2 वो प्रोमिस। पहला प्रोमिस, मेरे छोरे को बनाओ राम भगवान की जगह पे राजा, और दूसरा प्रोमिस, राम भगवान जाएंगे 14 साल के लिए वनवास। ये सीन, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी वेग में, किसी भी वेग, आप खुश हो, दुखी हो, प्यार में हो, किसी भी वेग में, क्रोध में हो, कोई डिसीजन नहीं लो, कभी डिसीजन नहीं लो, क्योंकि फिर आप पछताओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं माफी मांगता हूँ अगर आपको किसी बात से, मुझे मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो।
जय हिंद जय भारत। भाई बुरा मान